वो दहाड़े मार मार के रो रही है और आप पूछ रही हो कि ठीक है? ये ठीक है? मुरली भाई, ये भैरवी है। अभी कल उसने चूहे को देखा तो ऐसे चप्पल मार के भगाने की कोशिश की। बोलो। हाँ तो ठीक तो किया इसने। चूहा किसी टीवी सीरियल में घूम रहा था, वो बच्चों के कार्टून होते हैं ना उसमें। हाँ तो आपने ने तो कहा था कि घर में कहीं पे भी चूहा दिखे तो उसे चप्पल फेंक के भगा देना। देखा? हाँ तो टीवी पे मारा। गुजराती बहुरानी। अभी तुझे टीवी में सांप दिखे ना तो उसके आगे ऐसे बीन बजाना। हाँ? तो बराबर। अच्छा तो ये बता, अभी 20 सेकंड पहले ऐसे दहाड़े मार मार के क्यों रो रही थी? मितेश पितेश के पापा। बाप रे, सर फट रहा है, फट रहा है। अभी फटा नहीं है बाबा, मैं फाड़ देती हूँ। चकुड़ी, जा जाके प्रीतेश का बैट लेके आ। हो बेटा? तो बराबर। क्या तो बराबर? काका मुर्गी। सच में बहुत दर्द है। हाँ तो इसीलिए तो बैट मंगवाया है ना बाबा। क्या है, एक ऐसा जोर से बैट मारूंगी तो दर्द सर से बाहर निकल के मुरली काका पे गिरेगा। काम पे जाने की बात हुई कि तुरंत सर में दर्द चालू है ना। जा भाई जा, जा निकल कोटाड़ो। अरे इतनी माथापच्ची तो बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भी नहीं करनी पड़ी। बोलो। हाँ, इसीलिए तो प्रीतेश मितेश कितने अच्छे हैं पढ़ाई में। तू क्या उनके गुणगान गा रहा है छोटे घोटाले? उस दिन आपने कहा था ना मुझे स्कूल जाना चाहिए। हाँ तो प्रीतेश ने मुझे पढ़ाना भी शुरू कर दिया है। कितना अच्छा निबंध और कविता लिखवाई है। अब मम्मी के प्लान के हिसाब से बजानी है प्रीतेश की बैंड। एक्सक्यूज मी रोनी। हेमंत, ये देखो कटलेट खाएगा? हम तो वो जल्दी जल्दी। लीजा, वो एक्चुअली हमें घर से कुछ चीजें लेके जानी है कहीं, तो हाँ जैसे कि बात कर रही हूँ एक्चुअली हमारे पास जो सूटकेस था ना वो टूट गई है, तो हमें। हाँ, इसलिए हमें लड़की का खटारा चाहिए। क्या? लड़की का खटारा? नहीं नहीं, अब इसके कहने का मतलब है अब लकड़ी का पिटारा। लकड़ी का पिटारा, करेक्ट। हाँ उसमें ना फिर हम डाल के अब उसमें हम क्या लेके जाए क्या लेके आए, इससे आपको क्या लेना देना? रोनी, तुम्हारे पास रेडीमेड लकड़ी का पिटारा होगा ना, वो हमें दे दो ना प्लीज। काम होते ही लौटा देंगे हम लोग। हाँ वो गोडाउन में है, मैं लाके दे देता है। अभी खाता है, मैं बाद में आता है। अच्छा। शायद इनको शक नहीं होना चाहिए पिटारे में क्या लेके जा रहे। देता है ना? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ओके। चलो। अभी बेचारी आना को बहुत ज्यादा शंका हुई है। शरद वही तो चाहिए हमें। चलो तुम। कितना अच्छा निबंध और कविता लिख कर दी है, देखिए। अरे वाह। अब आएगा मजा। निबंध का शीर्षक है मेरे पड़ोसी। मेरे पड़ोसी भट्ट परिवार है। हाँ क्या हुआ? हमारा नाम नहीं लिखा ना? हाँ अच्छा किया, पढ़िए पढ़िए। जिसमें प्रीतेश नामक एक बुद्धिमान बच्चा है और भावना नाम की एक दादी माँ भी रहती है। अरे वाह वाह, देखा मेरा विलियम शेक्सपियर। हाँ। अब पता चलेगा आपके विलियम शेक्सपियर ने क्या लिख कर दिया है। दूर से देखो तो गॉडजिला और गुजराती बकासुर दिखती है। और करीब से ना देखो तो ही अच्छा है। ये देखो देखो थारा गुजराती शेक्सपियर। शिशिर, मैंने मना किया था, लेकिन प्रीतेश ने कहा निबंध में सच्चाई होनी चाहिए। हाँ, देखते हैं कितनी सच्चाई है। सच्चाई मिली तो, नहीं तो
भावना आंटी को देखकर सब कहते हैं देखो देखो साड़ी पहना हुआ सुमो रेसलर। क्या कर रहे हो? वैसे सच्चाई तो है। हमें निबंध छोड़ के कविता पढ़िए ना राजस्थान एक्सप्रेस, वरना पटरी से उतार दूंगी। कविता में तो और भी सच्चाई है मुरली काका। कविता का शीर्षक है लोरी। नन्हे मुन्ने बच्चे तू जल्दी सो जा। नन्हे मुन्ने बच्चे तू जल्दी सो जा, वरना राजस्थानी भूत आएगा मुरली ओझा। ही हो करके हर चीज में नाक घुसाते, हुआ तो नहीं तो कह के पूरी कॉलोनी में कहर वो ढाते। पढ़िए पढ़िए। सोच से है वो भिखारी, सब अकल के राजा और वो रंग। रजवाड़ी राजस्थान के नाम पे काका मुरली कलंक। वाह वाह शिशिर, कविता तो टॉप क्लास लिखी है। अरे ये शिशिर, वो तो खाली गायक है, गाने के बोल तो थारे पोते ने लिखे हैं, प्रितेश ने। थारे पे क्या है? कड़वी बेल की कड़वी तुमड़ी 68 तीरथ नाई, गंगा नाई गोमती नाई मिट्टी नहीं कड़वाई। अबे ओ मेवाड़ के राजा, बाद में हिंदी में डब करके सुना देना। अभी चलिए प्रितेश के कान मरोड़ने। लेकिन वो है कहाँ? वो बेचारा तो बाहर खड़ा है अपने सर के साथ। अरे बाहर है तो अपने सर के साथ ही होगा ना। हाँ? लो बोलिया, सर मतलब टीचर की बात कर रहे। ओ राजस्थान के नाम पे कलंक। हेलो हाँ हाँ चलो चलो, साड़ी वाली गुजराती सुमो रेसलर चलो। ए पत्थर वाले भगवान, प्रितेश को वहां से हटवा दे, ताकि हम स्पेसशिप की अदला बदली करके हमारे 333 को घर के अंदर ले जा सके। देखिए मिस्टर प्रितेश, आपके कहने से ये बात साबित नहीं होती कि ये एक स्पेसशिप है। हाँ, पर आपके स्पेशल ड्राइव पे जो स्पेसशिप लिखी है वो इसी इलाके में लैंड हुई है ना। लेकिन नो लेकिन प्लीज बैठिए। देखो हो रहा। अब ये बता दीजिए कि ये खुलता कैसे? पर देखिए, घोटाला फैमिली ने स्टेप नंबर 2 ले लिया है। खुद तो खिचड़ी पक रही है वहाँ। ए घोटाला फैमिली क्या खिचड़ी पका रहा है, ये तो तू अगले सोमवार को साबित करने वाला है ना। पर तू हमारी पीठ पीछे क्या खिचड़ी पका रहा है, ये तो मुझे अभी पता चल गया है। मैंने क्या खिचड़ी पकाई? अरे तू थारी दादी को गॉडजिला कहता है, और तो और वो क्या कहते हैं, गुजराती बकासुर कहता है। बस मत, ये दांत मत निकाल ले तो अभी के अभी सारे बाहर निकाल दूंगी। चलो बकासुर तक तो ठीक है। ठीक है। हमारा कहने का मतलब है थारा तो पोतो है, पर इसने मारे जैसे राजस्थानी सत्पुरुष पे ये कैसी कविता लिखी। मुरली काका। आज ना मैं इसकी बराबर खबर लेती हूँ। चलो मुरली भाई। एक्सक्यूज मी, क्या है? लेकिन प्रितेश सर ने तो प्रीतेश सर? लो बोलो, ये तो कहता है तू इसका टीचर है। देखा मुरली भाई, दुनिया को क्या पट्टी पढ़ाता है ये। मैं तो कहता हूँ काचर को बीज है और छोरो। आज इस बीज का ना मैं मुखवास बनाऊंगी, इलायची और सौंफ डाल के। देखना। हेलो जय श्री कृष्ण भाई। हेलो आज तुझे दिखाती हूँ। लेकिन लो खोल, मस्त बनता है। काचर को बीज है। शरद, जितना ज्यादा हम पे शक हो उतना अच्छा है। अब मुझे समझ में आ गया है। देखो मैं कैसे शक पैदा करता हूँ। नहीं तो... सुनो, संदूक बिल्कुल खाली है। संदूक बिल्कुल खाली है। संदूक में कुछ भी नहीं है। संदूक में कुछ भी नहीं है। इधर आओ। अरे हेमंत, इतना ज्यादा नहीं, हमें उनका ध्यान हमारी ओर खींचना है, लेकिन शक की निगाहों से। इसलिए हमारा बर्ताव जितना अजीब उतना बेहतर।
हेमंत ध्यान से देखना, अब मैं करके दिखा रही हूँ, कोई गड़बड़ नहीं करेगा तू, हाँ? समझ गया? जानबूझ के छुपते छुपाते। बस भगवान से प्रार्थना करो कि हमें यहाँ से जाते हुए प्रीतेश देख ले। मम्मी अगर उसने नहीं भी देखा ना तो मैं उसे बाद में दिखा दूंगा, क्योंकि अरे तो उसे बाद में कैसे दिखाएगा? हाँ? चाचा वो मेरी घड़ी में। मम्मी मम्मी प्रीतेश बालकनी में दूरबीन लेके खड़ा है और हमारे घर के और ताक झाक कर रहा है। वेरी गुड। शिशिर, तुम्हें पता है ना पापा आने के बाद तुम्हें क्या कहना है? अभी मेरी वसंत भैया से बात हो गई है। ओके। शाबाश। चलो 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 चल, जल्दी जल्दी हाँ, चलिए। अरे हेमंत, वो लोग ऐसे पिटारे में क्या रख कर जा रहे हैं? पता करना पड़ेगा प्रीतेश। शिशिर! ये लोग संदूक में क्या लेकर जा रहे हैं? अगर मुझे संदूक में क्या है ये जानना है तो उसके लिए मुझे जरूरत खड़ी करनी पड़ेगी। एक आइडिया है, सीनियर सिटीजन्स की लापरवाही। प्रीतेश धीरे बोल, चिल्लाना बैठ, मैंने से दादी ने बताया था ना। घर में चोरी हुई है मम्मी। बात मत बदल, चिल्लाने को मना किया तो सॉरी सॉरी की जगह चोरी चोरी बोल रहा है। अरे चकुड़ी, अरे चोरी क्या हुए प्रीतेश? लो, आप ऐसे चिल्लाओगे तो ये बच्चे क्या आपकी खाक सुनेंगे? देखो ना कब से चिल्ला रहा है चोरी चोरी चोरी। अरे चकुड़ी, घर में चोरी हुई है इसीलिए चिल्ला रहा है वो। प्रीतेश क्या चोरी हुई है बेटा? दादी आपने बुआ वाली बात सुनकर बैग में जो कुछ भी रखा था ना वो सब कुछ चोरी हो गया। क्या? मतलब मेरा कड़ी पत्ता और अदरक चोरी हो गया, तू मुझे अभी बता रहा है? क्या करूं मैं इसका बाप? तेरी किटे था। अबे तेरा क्या करूं मैं डोबी? वो कड़ी पत्ता और अदरक की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि मैंने जो इसमें गहने रुपए पासपोर्ट रखे थे वो चोरी हो गया, ऐसा बोल रहा है। तो बराबर। तू बरोबर? ये भगवान आ डफोर छोकरी नु मारे सू करवू? अरे ये कबाड़ में तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मैंने देख लिया वो वहाँ नहीं है। ए प्रीतेश, तूने किसी को यहाँ आते जाते देखा? नहीं, लेकिन इतना जरूर देखा कि घोटाला फैमिली अपनी कॉलोनी खाली करवाने के लिए बहुत उतावली हो रही थी, लेकिन खुद नहीं जा रहे थे। क्या है? और तू झूठ मत बोल, मैंने शरद, हेमंत और वर्षा भाभी को ऐसे पिटारे में कुछ बंद करके कॉलोनी से चुपके चुपके बाहर जाते हुए देखा, तो मैंने उनसे पूछा कि इसमें क्या है, उन्होंने बोला कुछ नहीं, तो मैंने तो बराबर बोल दिया। दादी, अब समझ में आया कि उन लोगों ने अचानक रॉनी अंकल से पिटारा क्यों खरीदा। हाँ, पूछ लीजिए रॉनी अंकल से। इस बार उन्होंने हाथ की सफाई की है ना तो उनको तो पक्का फांसी पे लटका दूंगी। फांसी मतलब उम्र कैद। ना आपका ना मेरा 2 साल की जेल। लेकिन पहले पता तो कीजिए। अरे पता करने में रोनी को भेजती हूँ और मैं जाती हूँ पुलिस चौकी। सिटी भाई, अरे ओ सिटी भाई। अब वर्षा आंटी क्या स्मगल करके गई थी वो यूं पता चल जाएगा। कहा प्रीतेश? हाँ प्रीतेश। शिशिर बोलो किसी भी वक्त यहाँ आ जाएंगे। तुम्हें पता है ना क्या कर रहे हैं? वो नहीं, बताओ करके बताओ। हाँ। मम्मी भैया और चाचा वो तो घर में ही है, ऊपर चेस खेल रहे हैं। अरे नहीं शिशिर, हिचकिचाहट लाओ। ऐसा अभिनय करो कि उन्हें तुरंत तुम पर शक हो जाए कि तुम झूठ बोल रहे हो। वो इंसानी वीडियो दिखा। अच्छा देखो, मुझे देखो। अरे वर्षा, हेमंत और शरद तो यही है, ऊपर चेस खेल रहे हैं। शायद आ गए वो लोग। रॉनी,
है ना? ओ अंकल, लो आंटी, लाजो आंटी। क्या 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 बात है? आप सब लोग परेशान से लग रहे हो। परेशान तो तुम होएगा मैन। मैं अभी की अभी पुलिस को बुलाता है। पुलिस? पुलिस क्यों? देखिए उस पिटारे के। हाँ। देखा देखा, चोर की दाढ़ी में तिनका। अरे हमने तो पूछा भी नहीं कि वर्षा पिटारे में डालकर क्या लेके जा रही थी। देख रोनी देख, कालो मुंडो गीला पग। क्या मतलब? अरे कितनी बार आपको बोला सबके सामने ऐसा मारवाड़ी में बात मत करो, किसी को समझ में नहीं आता मैन। एक इंटरप्रेटर लेके घूमो ना आप। कितनी बार आपको बोला, आपके दिमाग में ये बात सन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सूरज। सूरज को ऐसे लेके घुमाता है। चुप रहो ना बेटा। बेटा हाँ, तुम्हारे दिमाग में इतना सिंपल बात नहीं बेटा। बेटा का बेटा है, समझा ना? एक मिनट मिस्टर घोटाला, आपके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा है, एक्चुअली कुछ ज्यादा ही साफ साफ पता चल रहा है कि आप हम सबसे कुछ छुपा रहे हैं। मेरे चेहरे से? मैं कहाँ कुछ छुपा रहा हूँ? देखिए ना, सब कुछ तो यहीं पे है। ये देखिए, ये सोफा है, ये सेंटर टेबल है, फिर यहाँ पर फ्रिज है, ये लैंप्स है, ये गैस है, सब कुछ यहीं पर तो है। वो शीशे भी तो यहीं पर है। बैड हो गया है क्या? ये कुर्सी है, ये टेबल है, ये सोफा, ये फ्रिज है, हमको मालूम है। बात क्या छुपा रहे हो वो बताओ। अब बात के हो गया। हाँ। कौन सी बात? मम्मी भैया और चाचा कहाँ गए वो? नहीं नहीं शिशिर, नहीं नहीं, यही है, ऊपर चेस खेल रहे हैं। चेस? 3 लोग चेस खेलेगा? डबल्स खेल रहे हैं। डबल्स चेस में? एक मिनट रोनी, एक मिनट। अगर वो यहाँ हैं तो उन्हें अभी के अभी नीचे बुलाओ। हे आंटी लाजो, अगर हमें पता है कि वर्षा भाभी रोनी भैया से पिटारा लेकर उसमें कुछ डालकर कहीं जा रही थी, तो ऊपर से नीचे कैसे आएंगी? हमारी बात मानो तो सच सच बताओ, वो लोग पिटारे में क्या डाल के रफू चक्कर हुए हैं? बता सके तो, नहीं तो नहीं मैन, इसको बताना पड़ेगा। बताओ। हाँ, क्योंकि आंटी भावना के घर से ढेर सारा कैश और ज्वेलरी चोरी हुए हैं। नहीं, देखिए हमें पिटारे के बारे में वो तो ऊपर ही है वो। कैसे बिहेव करता है मैन, ये सब क्या है? ऐसा मन करता है कि मैं इसको नहीं, पिटारे में क्या है ये मैं बता नहीं सकता, पता नहीं। 3 बार बोला मैन। कैसे बिहेव कर रहा है मैन? आज मैं इसका फुल टू फाइनल करेगा। वो लोग कहाँ गए? मैं आपको वहाँ का एड्रेस ही बता देता हूँ। नहीं शिशिर, नहीं पापा नहीं, बताने दो। क्या हो रहा है मैन? तू एड्रेस बोल। सुनिए, क्या कर रहे हो? एड्रेस मिल गया, चलो। भगवान, मेरी वर्षा निर्दोष है। अच्छा रोनी? नहीं जाइए। पापा वो लोग गए। शिशिर, ये देखो, हेमंत, शरद और वर्षा। मम्मी, रोनी अंकल, ऐना, लाजो आंटी। ओ झालर, मारो नाम तो ले। पिटारा बंद करो। अरे लेफ्ट हैंड से नहीं, राइट हैंड से। अब समझ में आता है कब से पिटारा दो का वो अपना लंच को हिंदी में क्या बोलते हैं? आहार।
भोजन? हाँ, अब समझ में आया कि पिटारा दो का भोजन क्यों कब से गा रहा था ये लोग मैन। भजन का भोजन किया इसने। हाँ, समझ में आया ना? अरे बोलो मैन। घोटाला, हमारी बात कान खोल के सुन लो। अगर ये पिटारा पाप का पिटारा निकला तो थाने को लेने का देना पड़ जाएगा। हाँ। वर्षा, जल्दी से बता दे इस पिटारे में क्या है। और तुम लोग ये अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहे हो? और तुम तीनों ने ये बाया हाथ पीछे क्यों रखा है? वो हम पिटारे से चीजें निकाल के। चुप कर, तूने कसम पी है ना, कुछ नहीं बताऊंगा। लो, एक बार फिर इन्होंने कसम पी। कौन सी वाली? नीली पत्ती वाली या अदरक वाली? क्योंकि हमारे यहाँ तो कसम खाते हैं। आप कौन सी वाली कसम खाते? सादी वाली कसम या मैसूर मसाला कसम? है ना, अब रिवाज में होगा कसम खाते हैं ऐसा बोलने का। शरद, हम यहाँ पर हिंदी भाषा के अजीबपन पर रिसर्च करने के लिए नहीं आए हैं। आंटी भावना के गहने चोरी हो गए। अंकल ओझा, पुलिस को फोन लगाओ मैन। हमारे फोन की तो बैटरी लो है। हेलो स्वीटी सिंह, खम्मा गणी। ऐसे बोलूंगा तब तक तो। लो मेरा मोबाइल लो। नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाओ वरना आप सबको बहुत डांट पड़ेगी। बता देता हूँ। कौन देगा मेरे को डांट? तुम देगा मेरे को डांट? नहीं नहीं, मैं नहीं, पुलिस डांटेगी क्योंकि पिटारे में। कुछ बोला ना तो थप्पड़ खाएगा। अरे तुम लोग। रोनी भैया प्लीज देखिए, वर्षा भाभी, अब पुलिस आएगी तो खामखा बात बढ़ेगी। अब साफ साफ बता क्यों नहीं देती कि ये सब क्या चल रहा है और आखिर इस पिटारे के अंदर है क्या? चल चल चल। भैया, वो एक्सचेंज प्रोग्राम पूरा हुआ। मैं गणपति पापा मोरिया बोलूं? तू जल्दी से घर आ जा और अपनी भतीजी को आई लव यू बोल दे। गणपति बापा मोरिया। बस मैन, बहुत हो गया। अब तुम लोग बताओ इस पिटारे में क्या है? अभी गणपति बापा मोरिया, गणपति बापा मोरिया। मैं कब से वो क्या? एक्ट्रेस प्रियंका का सरनेम क्या है? चोपड़ा? हाँ, मैं बहुत देर तक चोपड़ा, लेकिन अब नहीं चौपटेगा। बताओ मैन, बताओ बताओ उस बक्से में क्या है? क्या? रुक जाओ, तुम देखना चाहते हो ये पिटारे में क्या है? हाँ, इसमें तो कुछ कपड़े और बर्तन है। देखो, ये सब चीजें ये लोग हमारी संस्था के जरिए गरीबों में बांटने के लिए लाए थे। वर्षा, थे सब ये दान करने वाले हो के? हाँ, गणेश जी का त्योहार आ रहा है ना परसों। अरे अभी उसमें 2 दिन बाकी हैं। अभी से के? हाँ, तो त्योहार के 2 दिन पहले बांट दो तो लॉजिकली त्योहार के दिन अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे ना गरीब लोग। ही इज राइट। अगर त्योहार के दिन बांटेंगे तो पहनेंगे कैसे? हाँ, आप लोग दान धर्म कर रहे थे तो सीधे सीधे बता देते। देखो देखो, हम दान पुण्य कर रहे हैं। देखो देखो। मैन,
हम ऐसा करते तो दान धर्म के सच्चे अर्थ को खो नहीं देते हम। और रक्षाबंधन के दिन आप ही लोगों ने कहा ना कि गरीबों में मिठाई बांटो लेकिन चुपचाप। और है ना, तुम्ही ने सिखाया ना कि जीसस अंकल ने कहा है कि अपने दाएं हाथ से दान करो तो अपने बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ मैन, इसलिए तुमने अपना बायां हाथ पीछे रख के दाहिना हाथ आगे किया ताकि दाएं हाथ को पता न चले क्या हो रहा है। हाँ। इसको तुम रोनी भैया, उन्हें कोसने के बजाय अगर हम उनसे कुछ सीखें तो बेहतर नहीं होगा? शरद, वर्षा भाभी, हेमंत, we all are really sorry. You shut up. और सॉरी हमें नहीं, पुलिस को कहिएगा, क्योंकि मैंने कहा था ना कि पुलिस आपको बहुत डांटेगी। एक मिनट रुक जाओ। अब भूल गया हमारी बच्ची कमजोर है और वो उसके असली रूप में है। हमारे इंसानी जिस्म के इन्फेक्शन लगने की संभावना है उसे। सबसे पहले हम सब गा के आते हैं। गा के नहीं बेटा भैया, गा के नहीं, नहा के। है ना पापा? पापा, एक सर के साथ आप बहुत क्यूट लग रहे हो। तो हम सबसे ज्यादा क्यूट लग रही है। एक काम करते, हम लोग सब पहले नहा के आते हैं, उसके बाद माँ, मैं यहाँ रुक जाऊं? मुझे आप लोगों से दूर रहना अच्छा नहीं लगता।
हमारी कॉलोनी वाले क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हो? हैं? जो चीज तुम्हारी कॉलोनी से चोरी होती है वो तुम लोगों के घर से ही मिलती है। झूठ मत बोलिए। प्रीतेश के दांत खोए थे तो उसके स्कूल से मिले थे। पूरे 2 दिन तक मैं ढूंढती रही थी। गुजराती बहुरानी। बुढ़ी डफोड़, तू दांत ढूंढने क्यों गई थी? आप फिर से पलटी हैं? आप ही ने तो कहा था कि चकुड़ी मेरे मरने के बाद मेरे बीच के 2 दांत निकाल लेना, बहुत कीमती है। तेरे किटे था। बुढ़ी, वो तो सोने के हैं इसलिए। तो बराबर। पर सिटी भाई, प्रीतेश के तो मैं सारे दांत तोड़ देने वाली हूँ, क्योंकि उसी ने ऐसा चोर चोर करके हम दोनों को वहाँ बुला लिया। अरे आंटी भावना, प्रीतेश तो छोटा बच्चा है ना मैन। आपको आपका घर का तलाशी बराबर से लेना चाहिए था। ऐसे किसी को अरे अटका। वो रेलवे क्रॉसिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? फाटक। हाँ, ऐसे फाटक से इंस्पेक्टर को फोन नहीं करना चाहिए था मैन। हाय हाय, फाटक का फाटक। करेक्ट है जी। ये समझ गया ना मैन। अब क्या करें हैं? सिटी सिंह जी, 18 नंबर तो भानु भाभी के स्पीड डायल में है। मेरा नंबर आपके स्पीड डायल में? वो क्या है सिटी भाई, इमरजेंसी में कुछ मदद की जरूरत हो तो आपको तुरंत बुला सकते हैं ना, इसलिए 9 नंबर पे आपका नंबर रखा है। वो आप कितने इम्पोर्टेंट है। हाँ, 2 पे भंगार वाली का, 3 पे कचरे वाली का, 4 पे सब्जी वाली मंचा का, 5 पे हमारी दूध वाली का, 6 पे हमारी काम वाली का, 7 पे काम वाली की माँ का, 8 पे काम वाली की माँ की पड़ोसन का, और 9 पे आपका। सब इम्पोर्टेंट नंबर है ना बा? कुछ मेरा नंबर काम वाली की माँ के पड़ोसन के बाद? हाँ। अरे रखना ही था तो कम से कम अपने काम वाली के बाद रखते। तो काम वाली अगर काम करने नहीं आई तो क्या मैं आपको फोन करूं? आपको आता है झाड़ू पोछा करना? जी वो ऐसे आज हमारी काम वाली भी नहीं है ये स्वीटी सिंह जी। तो इंस्पेक्टर साहब से झाड़ू पोछा बाद में लगवा लेना, पहले घोटालों के बारे में सोचो। कुछ भी होता है तो फटाक से इल्जाम उन पे लगा देते हैं। करेक्ट है जी। मम्मी, मुझे चक्कर आ रहा है। हे पत्थर वाले भगवान, बसंत क्या हो रहा है इसे? तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें यहाँ के डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। तुम्हें दवाई की पर्ची खाने के लिए देगा और तुम बिल्कुल ही हो जाओगी। हाथ मत लगाओ उसे। कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा जब तक ये ठीक नहीं हो जाती। और किस डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे आप? हाँ? वो डॉक्टर खुद ही हो जाएगा इसके 2 सर देखकर। समझाओ नहीं समझना। हेमंत प्लीज चुप, प्लीज। पापा, मैं बीमार नहीं हूँ, इसलिए चक्कर आ रहे हैं। मेरी एनर्जी कम हो रही है। बेटा तू परेशान मत हो, हाँ सब ठीक हो जाएगा। बसंत कुछ कीजिए ना। लॉजिकली भैया हमें इसे बाहर ले जाना चाहिए। सूरज की किरण जैसे इस पर पड़ेगी ये हाँ। ओ हेमंत चाचा, क्या तुम लोग पागल हो गए हो? ऐसे कैसे बाहर ले जा सकता हूँ 333 को? इसकी एनर्जी कम हो रही है। ये सूरज भी डूब रहा है। ये कैसे रह पाएगी एनर्जी के बगैर? वेरी गुड शिशिर, वेरी गुड। देख पापा देख, इस नालायक ने जानबूझ के गहने और पैसे छुपा दिए थे। बता बता तूने ऐसा क्यों किया? मैं तो ये देखना चाहता था कि आप कितने चौकन्ने। हर बार
ऐसी कीमती चीजें खुली छोड़ के चले जाते हो? सोचा के सबक सिखाओ। अच्छा, अब तू हमें सबक सिखाएगा? हाँ, हम क्या तेरी टीचर हैं? टीचर? हाँ, इसकी मैथ्स की टीचर का फोन आया था थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि ये उसे मैथ्स पढ़ा रहा था बाहर। दादी वो बहुत डब्बू है, वो मुझे 2 1 2 सिखा रही थी, जो मैंने नर्सरी में ही सीख लिया था। हाँ, मैंने टीचर को 68 2 136 ऐसा मन में गिनने की ट्रिक सिखाई। देख बाबा, देख देख। अरे बाबा, हाँ, ये देखना बा, बुखार जैसा लग रहा है, आंखें भी जल रही है। हाय हाय, हाथ तो बहुत गर्म है, देख तो चकुड़ी। हाँ, ये तो ठंडा है। मेरा नहीं, बाबा का। अरे जा, जाकर थर्मामीटर लेके आ। तो बराबर। हाँ भाई, हाँ आवे। हाय हाय, શું થઈ ગયું મારા છોકરાને? હે ભગવાન। ખમ્મા ખમ્મા બાપા ખમ્મા। नहीं बस, इतने से सूर्य की किरण से कुछ नहीं होगा। मेरी बात मानिए वसंत, हम इसे फॉर्मूला 070 देके इंसानी रूप दे देते हैं और फिर बाहर ले जाकर उसे। तुम भी क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो हेमंत माता? तब तुम तीनों, अरे 1000 सवाल उठेंगे, कौन जवाब देगा? मैं। तो आवेश में आकर इसने 333 को यहाँ पर बुलाकर खतरे में डाल दिया, वही बात है। माना कि ये थोड़ा ही है, लेकिन हम में तो है कि नहीं? लेकिन वसंत, हेमंत का इरादा गलत तो नहीं था। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गलती तो की है मैंने, लेकिन मेरे पास एक वाला आइडिया है जिससे सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, ऐसा कौन सा आइडिया है तेरे पास? अरे बाप रे, हे भगवान, क्या करूं मैं तेरा? ये क्या लेकर आई है? थर्मामीटर। अरे ये थर्मोकोल है। सॉरी सॉरी, दोनों एक जैसे सुनाई देते हैं ना, थर्माकोल थर्मामीटर। तो मैं चक्कुड़ी डफोड़, दिखते तो अलग है ना। इतना तो सोच, इससे मैं बाबा का बुखार कैसे नापूंगी? हाँ, वो तो है। तो वो पेन जैसा होता है जिसको ऐसे मुंह में रखते हैं, फिर बुखार नापते हैं। या। अरे अगर पिटारे में डोनेशन की चीजें थी, मतलब वर्षा आंटी ने जानबूझकर नाटक किया मेरा ध्यान भटकाने के लिए। ऐसा क्यों किया? समझा, सबको किसी तरह कॉलोनी से बाहर भेजने के लिए, ताकि वो लोग गोले के साथ कुछ कर सके। लेकिन क्या? थर्मामीटर। हाँ ला। अबे हूँ आ चकुड़ी, ये नकली थर्मामीटर है, बच्चों के वो डॉक्टर वाले सेट का। हाँ, पर असली जैसा दिखता है। प्रीतेश के पापा को बुखार ज्यादा है ना, नहीं चलेगा। अरे पर इससे इसको कितना बुखार है ये भी पता नहीं चलेगा। ये असली वाला लेकर आजा। असली दिखता है तो भी प्रॉब्लम है, मेरे पीछे ही। असली नकली इधर उधर, मतलब सबको यहाँ से भगा के वसंत अंकल ने असली गोला घर में लेकर नकली वाला बाहर रख दिया होगा। क्या है तुम्हारा वो ही वाला प्लान? हाँ, आज सुबह से मैंने फॉर्मूला 070 नहीं लिया है। क्या? ये कभी भी मेरे दोनों सर और पूंछ निकल सकते हैं, उनमें पहले जैसा हो सकता हूँ। हेमंत, तू और मुसीबत बढ़ा रहा है। ये था तेरा
ई वाला प्लान। अभी क्या, अभी उसे वो 070 वाली इंजेक्शन दो। कहाँ जा रहा है तू, कहाँ जा रहा है? ये मुझे कितना परेशान कर रहा है वर्षा। पापा, इसीलिए तो मैं जा रहा हूं। आप है ना, मेरा इंसानी रूप 333 को दे दीजिए। और उसे हेमंत बना दीजिए। और उसकी जगह पे मैं स्पेसशिप में बैठकर वापस चला जाता हूं। इससे मेरी वजह से जो आपको परेशानी होती है वो भी चली जाएगी। और 333 आप लोगों के साथ रह भी पाएगी। और तो और हमारी नन्ही मुन्नी भी नहीं है मेरी तरह। फिर आपको लोग कहेंगे, अरे वाह मिस्टर घोटाला, आपका हेमंत तो बड़ा बकलमंद हो गया है। तो फिर आपका चेहरा भी हो जाएगा। सबसे पहले तो अक्लमंद नहीं, अक्लमंद, ब नहीं, ओ, ब नहीं, अ। और दूसरी बात यह है कि तूने बहुत अक्लमंदी वाली बात की, लेकिन सोचा तो दिल से ही है। इंसानों वाली अच्छी आदतें सीख रहा है मेरा बेटा, कुर्बानी देने वाली। लेकिन उस पर हम अमल नहीं कर सकते। तो लोगों को तुरंत शक हो जाएगा कि अरे अचानक हेमंत नॉर्मल कैसे हो गया। शरद, जल्दी से वो 070 फॉर्मूला दो। नहीं, मुझे जाना है पापा। पहली बार मैंने ही वाला आइडिया दिया है और उस पर भी आप लोग अमल नहीं कर रहे हैं। पापा ठीक कह रहे हैं हेमंत भैया, मेरे यहाँ रहने से प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आप लोगों से मिल चुकी हूँ। आप लोग 2015 भैया को ढूंढ के जल्दी से अपने ग्रह वापस आ जाना। मैं इंतजार करूंगी। भैया, बाहर की रोशनी भी कम हो रही है, हमें जल्द से जल्द 333 को ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट कर देना चाहिए। वर्षा, शरद, 333 को अच्छी तरह से लपेटकर ऊपर एसी वाले रूम में ले जाओ। उसे बाहर की हवा बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, उसे हमें बचा कर रखना है इन्फेक्शन से, बाकी लोगों की नजरों से, खास करके उस रितेश से। सॉरी, एक्चुअली मैं घोटाला फैमिली बहुत अजीब है, ये साबित करने के लिए मैं प्रूफ जमा कर रहा था पर जमा कर नहीं पाया, इसलिए घोटाला परिवार पर तूने शक खड़ा करवाया। ये गलत बात है बेटा, ऐसा नहीं करते। तो मैं उनको सॉरी बोल के आऊं? जियो मेरे बेटे। हाँ चकुड़ी, एक काम कर, इसे वसंत भाई के घर पे लेकर जा और इसके कान पकड़ के इससे सॉरी बुलवाना। तो बराबर। हाँ आजा। हाय हाय। इसे नींद नहीं आ रही है मम्मी, लगता है पापा को लॉरी चलानी पड़ेगी।
प्रीतेश ने बताया था एक बार, जब उसे नींद नहीं आती तो भैरवी दीदी लॉरी चलाती है। चलाती नहीं बेटा, सुनाती है। और लॉरी नहीं, लोरी। बेटा लोरी का मतलब ममता और प्यार से भरा इंसानी गाना। तुझे पता है इंसानों में और हम में और एक चीज कॉमन है। बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। और बच्चों को सुलाने के लिए जो संगीत का झूला झूलाते हैं उसे लोरी कहते हैं। ओ? सब कौन होगा वसंत? शिशिर, देखो जरा। पापा बाहर भैरवी आंटी और साथ में प्रीतेश भी। प्रीतेश भी आया? शिशिर चलो मेरे साथ। हिम्मत बेटा यहीं पे रुको तुम, 333 के पास रुको। चलो। पापा ब्रीफकेस लेकर आ, जल्दी जा। ये लीजिए। भैरवी भाभी आप और प्रीतेश भी, वाह। आप दोनों में से किसकी आंखों में एक्सरे मशीन है? वॉशिंग मशीन तो सुना है, एक्सरे मशीन। तो फिर आपको कैसे पता चला कि मैं भी हूँ? मैं तो मम्मी के पीछे खड़ा था और आपको तो दिखा भी नहीं। प्रीतेश, तुझे क्या वसंत भाई इतने बेवकूफ लगते हैं कि ये भी नहीं समझे कि गलती तूने की है तो माफी भी तू ही मांगने आएगा ना बेटा? वो तो है। क्या क्या वही तो? आपको कैसे पता कि कोई माफी मांगने आया है? कोई नमक मांगने आया हो तो? नमक चाहिए। प्रीतेश, बेटा तूने फिर से चोर पुलिस खेलना शुरू कर दिया। चल माफी मांग। सॉरी घोटाला अंकल, मुझे माफ कर दो। बाकी सब कहाँ है? मैं उनसे भी माफी मांग लेता हूँ। ओ, ऊपर होगी ना? हाँ हाँ। ऊपर है ना? देख के आता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं सबकी तरफ से तुम्हें माफ करता हूँ। चलो। नहीं घोटाला अंकल, मुझे पर्सनली ही सबसे माफी मांगनी है। नहीं अभी उसकी क्या तो, अरे रोकिए उसे। अरे प्रीतेश, प्रीतेश को जाओ नीचे। प्रीतेश रुक। प्रीतेश, मम्मी, पापा को बुखार है, जल्दी से डॉक्टर को फोन कीजिए, वरना उन्हें कुछ हो गया। मितेश पितेश के पापा, मितेश पितेश के पापा ऐसे कह के किसको बुलाएंगे आप? अरे एक मिनट रुकिए, आप कहाँ जा रही है? मैंने कहा था वो बच्चे को सामान लेकर देखिए। वो अरे बेटा बेटा इधर बैठ। बेटा तू ऊपर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ऊपर सब सो रहे हैं। हाँ पापा, अगर ऊपर सब सो रहे हैं तो हम इंडिया के नींद में चल रहे हैं। नहीं प्रीतेश, मैं तो जाग रहा हूँ और 333 भी नहीं सो रही है।
मम्मी तो 2 बार लोरी भी सुना चुकी है। 333 शिशिर सुलंग जा जा आओ। ओ सीरियल का कैरेक्टर 333। कौन सा? वो है ना वो बालवीर या वो अपना बालवीर। बालवीर मम्मी बालवीर। हाँ हाँ इन्हें शायद मालूम नहीं कि बालवीर में ऐसा कोई कैरेक्टर है ही नहीं। मैंने तो ऐसे ही फेंका, मतलब ऊपर जरूर कुछ ऐसा है। जैसे ये लोग मुझे देखने नहीं देना चाहते या फिर कोई है। चलो भी लेट हो रहा है ना। प्रीतेश चल घर चल, मैंने बोला था ना जल्दी वापस आना। और तुझे तो पता है कि मैं बाकी कोई भी बात नहीं टालती। उन्होंने कहा था कि चकुड़ी नंगे पैर मत जाना, तो मैंने एक पैर में तेरी टी शर्ट और दूसरे में मितेश की पैंट पहन ली है। ओहो मम्मी, मम्मी नंगे पैर मत जाना मतलब शूज या चप्पल पहन के जाना होता है। हाँ तो बराबर। चल तो फिर घर चल, घर जाके चप्पल पहन के वापस आएंगे, इनको बाय बाय बोल के फिर घर जाएंगे। नहीं नहीं, वापस क्यों आ रही हैं आप? यहीं से बाय बाय हो गया। हाँ बाय बाय। बाय 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 बोलो बाय 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 बाय। पापा मुझे लगता है प्रीतेश को पता चल गया है कि हमने ऊपर कुछ छुपाया है। कुछ नहीं, बल्कि किसी को छुपा के रखा है। प्रीतेश को पक्का पता चल गया है कि हमने घर पर किसी को छुपा के रखा है। तो बहुत हो गया, हम आज रात को 333 को वापस भेज देंगे। लेकिन पापा 3 लाख किलोमीटर की दूरी वो कैसे तय कर पाएगी, और वो भी लो एनर्जी के साथ। कल सुबह सूर्य के किरणों से एनर्जी लेने के बाद ही उसे भेजना चाहिए। पर पापा उससे पहले प्रीतेश यहाँ नहीं आना चाहिए। लेकिन प्रीतेश इस घर में घुसने का कोई ना कोई बहाना जरूर ढूंढेगा। बहुत बुखार है बा। क्या पापा 102 बुखार? क्यों बेटा, मुझे कोई शक है? नहीं नहीं, मुझे तो यकीन है कि आपको बुखार नहीं है। क्या 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 बेटा क्या? पापा फोटो कभी कभी झूठ बोल सकती है और वीडियो कभी नहीं। देखिए किसी को नहीं बताऊंगा। अरे तू अपने बाप को बोले। बोलो भी, क्या चाहिए तुझे? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप इतना बोल दीजिए कि आपको मलेरिया है, आपको डेंगू है। क्यों? ताकि कॉलोनी में हो चमके पेस्ट कंट्रोल और सबके घर में धुआं छोड़ा आता है। मतलब वो म्यूनिसिपैलिटी वाला वो धू करके छोड़ता है वो धुआं? हाँ, मच्छरों को कोने कोने से बाहर निकालने के लिए तो करना पड़ेगा ना, वरना बाहर कैसे आएंगे मच्छर? लेकिन तुझे तो पता है तेरी दादी को धुएं से एलर्जी है। अपना घर छोड़ के
बाकी सबके घर पे धुआं तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो आप ये बोल देना कि घोटाला हाउस में अपने ढेर सारे मच्छर देखे। एक मिनट, ये सब तू कर क्यों रहा है? मेरी बात मानिए, घोटाला फैमिली ने अपने घर पर कुछ तो छुपा के रखा है, उसे बाहर लाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। मलेरिया, डेंगू, एक रास्ता है।